सर, मैं माइक अनम्यूट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे नहीं होगा। जूम स्क्रीन पर करीब 50 लोग बैठे थे और उन 50 लोगों के सामने प्रिया की बारी थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, गला सूख रहा था, आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मेंटोर ने कहा, प्रिया आराम से, बस बोलना स्टार्ट करो। लेकिन प्रिया माइक तक नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ 50 लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लग रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी बात की कोई वैल्यू ही ना हो। पिछले 8 सालों से वो अपने ही घर में अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई थी। हस्बैंड कुछ कह देते, वो चुप। सास ताना मार देती, वो चुप। बच्चों के सामने भी कई बार उसे लगता कि शायद उसकी कोई सुनता ही नहीं। और फिर रात में सबके सो जाने के बाद वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती और खुद से एक ही सवाल पूछती कि आखिर मेरी लाइफ में मेरी अपनी जगह कहाँ है। लेकिन उस दिन मेंटोर ने उसे एक ऐसा चैलेंज दिया जिसे सुनकर प्रिया को खुद भी यकीन नहीं हुआ। प्रिया, मुझे अपनी लाइफ के सिर्फ 30 डेज दे दो। 30 डेज? हाँ, कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस 30 डेज तुम खुद पर काम करो, फिर 30वें दिन खुद देखना कि तुम कहाँ खड़ी हो। प्रिया ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसे अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इन 30 दिनों में उसे दूसरों से नहीं, सबसे ज्यादा खुद से लड़ना होगा। और 30वें दिन वही प्रिया उसी जूम स्क्रीन पर बिना कांपे बोलने वाली थी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले चलते हैं डे 1 पर। तो सुबह के 6 बजे थे। प्रिया किचन में चाय बना रही थी। गैस पर चाय उबल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की बहस फिर से चल रही थी कि सबके सामने मुझे ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी। मैंने आखिर किया ही क्या था? मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? और फिर अगला थॉट, कल फिर कुछ हुआ तो? चाय उबलकर बाहर आ गई। प्रिया चौंकी, गैस बंद की और कुछ सेकंड चुपचाप खड़ी रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका शरीर रसोई में था, लेकिन उसका माइंड हमेशा कहीं और भाग रहा था। कल में, अगले घंटे में, अगले झगड़े में मेंटोर ने उसकी यही आदत पकड़ ली। उन्होंने कहा कि प्रिया, तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं करनी है। बस एक काम करो, जब चाय बनाओ तो सिर्फ चाय बनाओ। प्रिया को लगा कि ये कैसी सलाह है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और ये चाय पर ध्यान देने को कह रहे हैं। लेकिन उसने कोशिश की। अगली सुबह चाय बनाई और खुद से कहा, अभी सिर्फ। और पहली बार कुछ मिनटों के लिए उसने कल की बहस को दिमाग से बाहर रखा। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक फर्क आया था। प्रिया हर पल अपनी प्रॉब्लम को जीना बंद कर रही थी और उसे क्या पता कि सिर्फ 3 दिन बाद उसका पहला बड़ा टेस्ट आने वाला था। तो चौथे दिन शाम को फिर घर में बहस स्टार्ट हो गई। पहले आवाज धीमी थी, फिर तेज, फिर वही पुराने ताने। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माइंड में तुरंत पुरानी कहानी स्टार्ट हो गई कि फिर से मेरे ऊपर ही बात आ गई। मैं क्यों हमेशा चुप रहूं? आज तो मैं जवाब देकर रहूंगी। और सच कहें तो उसके पास जवाब था, पूरा जवाब था। वो बोल सकती थी और शायद इस बार बोलना चाहती भी थी। लेकिन तभी मेंटोर की एक बात याद आई कि रिएक्ट करने से पहले खुद को सिर्फ 5 सेकंड दो, बस 5 सेकंड। प्रिया ने गहरी सांस ली। 1 2 3 4 5 और वो चुप रही। सामने वाला बोलता रहा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद आवाज धीमी होने लगी, फिर बातचीत वहीं खत्म हो गई। प्रिया अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर खुद से बोली कि आज मैंने किसी को नहीं हराया, लेकिन आज पहली बार मैंने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल करना ही असली ताकत होती है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अब प्रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था, तो यही स्टोरी पलटने वाली थी। क्योंकि डे 10 पर उसे दूसरों से नहीं,
अपनी ही शक्ल से शिकायत होने वाली थी। तो 10वें दिन सुबह प्रिया शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और फिर वही स्टार्ट हो गया कि चेहरा कितना थका हुआ है, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है, मैंने लाइफ में किया ही क्या है, मुझसे कुछ अच्छा होता भी है क्या। धीरे धीरे ये बातें इतनी नॉर्मल हो गई थी कि अब उसे खुद पता भी नहीं चलता था कि वो हर दिन खुद को कितना छोटा कर रही है। मेंटोर ने उससे कहा कि प्रिया, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हें रोज यही बातें बोले तो तुम उससे दूरी बना लोगी, फिर तुम खुद से यही बातें रोज क्यों बोलती हो। प्रिया चुप हो गई। ये बात सीधे उसके दिल पर लगी थी, क्योंकि सच यही था, दुनिया ने उसे जितना जज नहीं किया था, उसने खुद को उससे कहीं ज्यादा जज कर लिया था। उस दिन मिरर में उसने खुद को देखा और कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। थोड़ी देर रुकी, लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं बेकार हूं। फिर उसने धीरे से कहा कि मुझे अब हर चीज के लिए किसी और के अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उस दिन उसकी लाइफ मैजिकली बदल नहीं गई, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चीज छूट गई, खुद को हर वक्त गिल्ट देने की आदत। और शायद कॉन्फिडेंस ऐसे ही तो बनता है, एक दिन में नहीं, हर दिन खुद को थोड़ा कम तोड़कर। लेकिन फिर डे 18 पर जब प्रिया ने पहली बार अपने लिए कुछ शुरू करने की कोशिश की, तो उसे एक ऐसा रिजेक्शन मिला कि उसका सारा कॉन्फिडेंस वापस जमीन पर आ गिरा। प्रिया ने एक छोटा सा ऑनलाइन काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सालों बाद वो कुछ ऐसा कर रही थी जो सिर्फ उसके लिए था। लेकिन सामने से जवाब आया कि तुमसे नहीं होगा। बस ये 3 शब्द थे, लेकिन यही 3 शब्द प्रिया के अंदर बहुत दूर तक गए। उसने फोन नीचे रखा, कुछ देर बिल्कुल चुपचाप बैठी रही, फिर रोने लगी कि शायद सही कह रहे हैं, शायद ये मुझसे नहीं होगा। उस रात उसने सोचा, चलो छोड़ देती हूँ। अगली सुबह मेंटोर ने उसे जापान की एक ऐसी कला के बारे में बताया, किंत्सुगी। इसमें टूटी हुई पोटरी को फेंकने की बजाय उसकी दरारों को हाईलाइट करके उसे फिर से जोड़ा जाता है। प्रिया उस टूटे हुए कप की तस्वीर देखती रही। मेंटोर ने कहा कि देखो प्रिया, इसे ठीक किया गया है, लेकिन इसकी दरारें छुपाई नहीं गई, क्योंकि इसकी कहानी इन्हीं दरारों में है। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसे देखते ही मुस्कुराई, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि शायद मेरी लाइफ की दरारें भी मेरी कमजोरी नहीं है। मेरी गलतियां, मेरी असफलताएं, मेरे आंसू, ये सब मेरी पूरी स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ मेरी स्टोरी के कुछ पार्ट्स हैं। उसने उसी दिन अपना काम फिर से स्टार्ट किया, और इस बार उसे ये साबित नहीं करना था कि मैं सफल होंगी, बस इतना साबित करना था कि एक रिजेक्शन उसे दोबारा रोक नहीं सकता। लेकिन असली एग्जाम तो भी बाकी था। और फिर आ गया डे 30। तो जूम मीटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। प्रिया के हाथ फिर से ठंडे हो रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। स्क्रीन पर करीब 50 लोग थे। वही सिचुएशन जिसमें 30 दिन पहले उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेंटोर ने कहा, प्रिया, यू आर नेक्स्ट। एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई। पुरानी प्रिया वापस सामने आ गई। मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, इस बार होगा। उसने एक गहरी सांस ली, माइक पर क्लिक किया, अनम्यूट। हेलो एवरीवन। आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन कांप नहीं रही थी। और फिर वो बोलती चली गई। उसने बताया कि कैसे उसने चाय बनाते समय अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना सीखा, कैसे उसने बहस में जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकना सीखा, कैसे उसने आईने के सामने खुद को छोटा करना बंद किया, और कैसे रिजेक्शन के बाद उसने खुद को फिर एक मौका दिया। बात खत्म हुई। कुछ सेकंड तक पूरी जूम मीटिंग शांत रही। फिर तालियां बजने लगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार
ये वही पुराने आंसू नहीं थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी में अपनी आवाज सुनाई देती है। और शायद यही उसकी 30 दिनों की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, प्रिया ने 30 दिन में कोई जादू नहीं किया था। उसने कोई महंगा कोर्स नहीं खरीदा, उसने कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया। बस उसने कुछ छोटी चीजें लगातार की, जैसे चाय पीते वक्त प्रेजेंट रहना सीखा, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकना सीखा, खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद किया, और फेल्योर के बाद खुद को छोड़ने के बजाय एक और मौका दिया। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है कि आपकी लाइफ हमेशा एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। कई बार एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा ठहराव, और एक बार खुद को माफ करना, या एक बार फिर से कोशिश करना, यही सब मिलकर तो जिंदगी बदलते हैं। दोस्तों, प्रिया की कहानी बेशक काल्पनिक है, लेकिन इसमें छिपे आइडियाज कई सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी बेस्ड कंसेप्ट से इंस्पायर्ड हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पीछे छूट गए हैं, तो पूरी जिंदगी आज ही बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगले 30 दिन खुद को दे दीजिए और आज सिर्फ एक चीज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपको नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने उस वर्जन को वापस लाना है जिसे आपने कहीं रास्ते में खो दिया था। तो अगर इस कहानी में आपको अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है, तो कमेंट में लिखिए कि मैं खुद को एक मौका और दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि किताबों की सीख आपको लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि ऐसी स्टोरीज के जरिए मिले, तो बुक ब्रीफ माई प्रतिभा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।